नमस्कार दोस्तों। बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है राजस्थान से, जो कि आरपीएससी की तरफ से आ रहा है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ऑर्डिनरी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है 2025 में। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है वो 1100 रहने वाली है। काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके बारे आज जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जो डेट्स है क्या क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, फीस क्या रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या पूछा गया है। ठीक है, और जो पे स्किल है वो कितना क्या दे रहा है गवर्नमेंट, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पोस्ट है उसका नाम है वेटनरी ऑफिसर्स। ओके, जो टोटल वैकेंसीज हैं 1100 है। ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से है। ठीक है, जो एप्लीकेशन का मोड है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, जॉब लोकेशन है ये राजस्थान में ही रहेगा, क्योंकि ये स्टेट जॉब है राजस्थान की। ठीक है, तो अगर आप स्टेट से हैं देन अगर आपका जॉब लगता है तो आपको राजस्थान में ही सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये राजस्थान का ही जॉब है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें तो ये नोटिफिकेशन आया था 17 जुलाई को। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये आपका 5 अगस्त से, और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है ये 3 सितंबर 2025 रहने वाला। ठीक है, ये रात को 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी अनाउंस नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अगर जब भी आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरल जो हैं उनके लिए 250 सीट है। इसमें 73 वुमेंस हैं, 29 विडोज़ हैं, एंड 8 जो हैं वो डाइवोर्सी महिलाओं के लिए है। ठीक है, एससी के लिए 139 है, एसटी के लिए 129, ओबीसी के लिए 145, एमबीसी के लिए 34 है। एमबीसी का मतलब होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो उनके लिए 34 है। ईडब्ल्यूएस के लिए है 70 है, और अदर स्टेट। ओबीसी भी हैं तो वो कौन है, क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए 600 रुपये का है। ठीक है, जो रिजर्व वाले हैं लाइक एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। अगर ओबीसी वाले भी हैं, कौन वाले हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो उनके लिए 400 रुपये का फीस रखा गया। ठीक है, अदर स्टेट के भरेंगे तो 600 रुपया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग गया है वो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इनको वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री होनी चाहिए, और आपको हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये इनका रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। और एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास कंपलसरी है, बिना इसके आप नहीं दे सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, फॉर्म फिलअप कर भी देंगे तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो है इंटर्नशिप होना चाहिए आपके पास। इंटर्नशिप कब तक होना चाहिए, बिफोर एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आने से पहले तक आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या मांगा गया है, रजिस्ट्रेशन विथ राजस्थान वेटनरी काउंसिल। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जयपुर राजस्थान तरफ से। ठीक है, और ये कब तक हो जाना चाहिए, जब भी जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आइदर अगर आप फॉर्म फिलअप भी करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो एज लिमिट है वो काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से। जो मिनिमम एज रखा गया इन्होंने 20 साल रखा है। 20 साल में आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 ईयर। और एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है जो कि 2019 में एक वैकेंसी आई थी, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अगर आप 2019 में जो उनकी वैकेंसी आई थी उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, देन आपको 3 साल का एक रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो अदर कास्ट हैं उनका रिलैक्सेशन के लिए क्या बताया गया है, जो राजस्थान के डोमिसाइल वाले लड़के हैं, मतलब जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके लिए ही ये सिर्फ रखा गया है। जो कि अगर मेल हैं तो 5 साल का उनका रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि राजस्थान के होने चाहिए। जो भी लड़के हैं अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। अगर वो फीमेल हैं तो उनके लिए भी 5 साल का है। अगर फीमेल है बट रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 10 साल के लिए उनका उनका मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और जो विडो हैं, डाइवोर्सी महिलाएं हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एक एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से जो इंटरव्यू रेयर है उसमें शायद नहीं होगा, बट इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि मे भी चांसेस हैं कि अगर ओवर सब्सक्राइब होता है देन
करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम स्कीम के बारे में। तो जो हमारा एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चांसेस ज़्यादा है कि आपका ऑनलाइन ही होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें 150 मार्क का होगा और जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का वो 2.5 घंटे रहेगा और निगेटिव जो मार्किंग है वो इसमें 1/3 रहने वाला है, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर अदर जो हैं उनमें 1/4 होता है, बट इसमें 1/3 है। और उसके बाद से एक और चीज़ है जो कि आपको जानना है, एग्ज़ाम का सिलेबस। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा बट 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पहला जो होगा, पहला पार्ट ए है जो उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम तो एक ही होगा, ठीक है, बट उसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान का जो जीके है, हिस्ट्री है उसके बारे में, जियोग्राफी उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जो पार्ट बी है वो आपका जो मेन कोर्स आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वेटरनरी साइंस में, तो वो आपको पूछा जाएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस, इसमें एक इन्होंने फेरबदल किया हुआ है कि अगर आपका जब भी एग्ज़ाम देते हैं एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, आप टिक कर देते हो या फिर डार्क सर्कल कर देते हो, गोला मार्क कर देते हो। ठीक है, बट इन्होंने कहा कि आपको 5 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं करना है। 5वां ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप कोई क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है, अगर चाहते हैं कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमको स्किप करना है, देन आपको वहाँ पे टिक करना अगर ऑनलाइन है तो। अगर ऑफलाइन है तो आपको वो जो सर्कल है उसको डार्क करना है। तो अगर आप, ऐसा होता है कि कोई बोलेगा हम नहीं करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, 1/3 जो मार्क है आपका टोटल मार्क से डिडक्शन होगा उसमें से। मतलब अगर आपने उसको गोला डार्क नहीं किया तो आपका 1/3 नंबर कटेगा। तो क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आपको टिक करना होगा 5वां ऑप्शन, ठीक है, या फिर गोला करना होगा 5वां ऑप्शन। और इसमें एक और नियम है कि अगर 10% से ज़्यादा आपने जो टोटल क्वेश्चंस हैं उसमें 10% से भी ज़्यादा आपने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब गोला टिक नहीं किया, तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन तो आपको टिक करना है 5वां ऑप्शन। ठीक है, तो इसका पे स्केल है राजस्थान का जो लेवल 14 है उसके हिसाब से पे किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका जो PDF है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।